नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। फिर से शुरू करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन की खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में महिला शाखा गूंज के द्वारा आभा रिजेंसी में 5 वर्ष पूर्व होने वाले उपलक्ष्य में मस्ती की पाठशाला का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें महाराजा अग्रसेन का दीप प्रज्वलित कर चेयरपर्सन ने स्वागत किया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ महिला शाखा गूंज के द्वारा आज रामघाट रोड स्थित आभा रिजेंसी में शाखा के पूर्ण 5 वर्ष होने के उपलक्ष्य में मस्ती की पाठशाला का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें महाराजा अग्रसेन का दीप प्रज्वलित कर चेयरपर्सन अग्रवाल ने किया, जिसके साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें सरस्वती वंदना ज्योति अग्रवाल ने एवं सभी मेंबर्स ने, स्टूडेंट और बोर्ड मेंबर्स ने किसी न किसी सब्जेक्ट टीचर का रोल प्ले कर सबका उत्साह बढ़ाया, जिसमें हमारी बोर्ड मेंबर नीता गोयल ने डांस टीचर बनकर डांस किया, जिसमें आज के मुख्य आकर्षक बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड नविता जैन को मिला। रीना गर्ग, शेफाली मित्तल, दिव्य अग्रवाल, ममता, कीर्ति, कविता, पारुल, नीतू, रिंकी, गुंजन, नेहा, पुष्पलता आदि सभी मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। संगठन द्वारा क्या है क्या? मेरा नाम नीता गोयल है, मैं महिला शाखा गूंज की अध्यक्षा हूँ। हमने आज मस्ती की पाठशाला रखी है। आज हमारे गूंज की शाखा को पूरे 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। उसके लिए हमने आज स्थापना दिवस अपना मनाया है और मस्ती की पाठशाला के रूप में हमने मनाया है। इसमें हमने पूरा एक क्लास में, जिस तरह से स्कूल में एक पूरा पीरियड्स रखते हैं, क्लास में हम करते हैं पूरा उसी तरह से गेम्स टीचर, डांस टीचर, मैथ्स टीचर, हिंदी टीचर, पीएचई टीचर और इंग्लिश टीचर, सारे टीचर्स को हमने इसमें रखा है और सारे अच्छे से सुव्यवस्थित रूप से हमने इसको पूरा किया है। आज के प्रोग्राम में हमने बच्चों को गेम्स भी खिलाए। आज हमने बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी रखा है। जो बच्चा पूरे फुल बैग और अपना पूरा ड्रेसअप होके आया स्कूल ड्रेस में, उसको हमने बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया है। आज हमारे 5 वर्ष पूर्ण होने की वजह से हमने जो मेंबर्स हमारे साथ 5 साल से जुड़े हुए हैं, उनको हमने पिलर अवार्ड से नवाजा है और हमारे एक्टिव मेंबर्स जो 5 साल से हमें पूरा अपना एक्टिवनेस दिखा रहे हैं, हर एक प्रोग्राम में हमारे सम्मिलित होकर के प्रोग्राम को 4 चांद लगाते हैं, उनको हमने एक्टिव मेंबर्स अवार्ड दिया है। और हमारे बोर्ड मेंबर्स जो पूरी साल मेहनत करते हैं, उनको भी हमने मेंबर्स का अवार्ड दिया है और इस तरह से हमने आज पूरा प्रोग्राम यहाँ पर संगठित किया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अलीगढ़ की अगली खबर का। अलीगढ़ महानगर के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सराय हकीम बाजार में स्थित श्री हनुमान जी के मंदिर के ऊपर बने कमरे में अचानक से आग लग गई और बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आखिर ये पूरा घटनाक्रम कैसे घटा, आप इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ महानगर के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सराय हकीम बाजार में स्थित श्री हनुमान जी के मंदिर के ऊपर बने कमरे में अचानक आग लग जाने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसे समय पर आकर आग पर काबू पा लिया गया, मगर कमरे में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि ये आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी। वहीं मंदिर में ऊपर बने कमरे में श्रृंगार का सामान, ढोलक, बाजे और काफ़ी सामान रखा हुआ था, जो कि जलकर राख हो गया। काफ़ी धन की हानि भी हुई है, जिससे हम आहत हैं। आइए जानते हैं इस विषय में पुजारी और स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना था। ये जो बहुत प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का सरायकीम में, बाजार सरायकीम में सैकड़ों साल पुराना मंदिर है और ये आसपास एक आस्था का केंद्र है। ये हनुमान जी का मंदिर, काफ़ी लोग सुबह शाम तक यहाँ पूजा करने आते हैं। एक ऊपर कमरा जो है, जो हनुमान जी की पोशाक, भगवान जी की पोशाकें रखी रहती हैं, डोले का सामान लगा रहता है, उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। काफ़ी प्रयास के बाद फायर ब्रिगेड ने इसको बुझा लिया है और SHO बन्ना देवी और उनके समकक्ष अधिकारी यहाँ आकर उन्होंने व्यवस्था को संभालते हुए इसको बहुत जल्दी आग पर काबू पा लिया, वरना काफ़ी हानि हो सकती थी, क्योंकि ये मंदिर जो है मेन बाज़ार में था और शॉर्ट सर्किट आग लगने के बाद काफ़ी हानि हो सकती थी आसपास के दुकानदारों को। क्या नुकसान हुआ है इसमें? महाराज जी की पोशाकें, हनुमान जी की, मंदिर की और जो मूर्तियाँ हैं उनकी पोशाकें, डोले का सामान है, मंदिर पुजारी का सामान है, गोले वगैरह थे, ये सब चीज़ों का नुकसान हुआ है। किस तरीके से आग लगी? ये मंदिर बाजार सराय हकीम हनुमान मंदिर है। हमारा नाम यहाँ के जो हम सेवक हैं पंडित भगवान स्वरूप उपाध्याय, और यहाँ शॉर्ट सर्किट के कारण ऊपरले कमरे में जो भगवान के समस्त पोशाक के सामान व अनन्य सामग्री जैसे हमारा बाजा आदि अनन्य सामान रखे हुए थे, ढोलक आदि, और भगवान की मूर्तियों का समस्त श्रृंगार सामान और अनन्य सामग्री जो जल करके राख हो गई है। बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी थी, परंतु फायर ब्रिगेड ने समय पर आकर के
और पुलिस सीओ साहब ने समय पर आकर के तुरंत कार्रवाई की और आग पर काबू पा लिया। और आग अब पुलिस प्रशासन आदि ने आकर के, फायर ब्रिगेड समय पर आकर के आग पर काबू पा लिया, अन्यथा बाजार में काफी क्षति हो सकती थी, परंतु इस समय आग पर काबू पा चुके हैं। क्या इसमें कोई किसी तरह की जान हानि वगैरह तो नहीं हुई है? नहीं, जान हानि किसी की नहीं हुई है, केवल धन हानि हुई है। केवल मंदिर की पोशाक, डोले का सामान, हमारे वाद्य यंत्र वो सब जल करके राख हो चुके हैं। आग कहाँ लगी थी? मंदिर में? मंदिर के ऊपर कक्ष में। कहाँ पर मंदिर है ये? ये प्राचीन हनुमान मंदिर बाजार सराय की मेन बाजार में है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। अलीगढ़ में कुख्यात सुंदर भाटी गिरोह को आजीवन कारावास की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश की कार का बोलेरो में सवार 5 बदमाशों ने पीछा किया। वहीं सड़क पर बोलेरो खड़ी कर उन्हें रोकने की कोशिश की। आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्या है, किस तरीके से बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। कुख्यात सुंदर भाटी गिरोह को पहली बार आजीवन कारावास की सजा सुनाने वाले और इस समय फर्रुखाबाद में विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार की कार का बोलेरो में सवार 5 बदमाशों ने खैर क्षेत्र में पीछा किया। सड़क पर बोलेरो खड़ी करके उन्हें रोकने की कोशिश की गई। वो बचकर निकले तो कई बार असलहा दिखाकर उन्हें रोकने की कोशिश की और धमकी दी। बता दें, सोफा पुलिस चौकी पर उन्होंने कार रोकी तो बदमाश फरार हो गए। घटना की साजिश में सुंदर भाटी गिरोह के शामिल होने का शक जताया गया है। अनिल कुमार फर्रुखाबाद में विशेष न्यायाधीश पद पर तैनात हैं। 13 दिन पहले नोएडा जाते समय रास्ते में ये वारदात हुई। वहीं 2 दिन पहले घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। न्यायाधीश डॉक्टर अनिल कुमार का पीछा किए जाने की घटना से 6 दिन पहले ही कुख्यात सुंदर भाटी सोनभद्र जेल से रिहा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये भी जानकारी की जा रही है कि घटना वाले दिन सुंदर भाटी कहाँ था। आइए जानते हैं इस विषय में सीओ का और क्या कुछ कहना था। जनपद फर्रुखाबाद में तैनात एक अपर जिला जज महोदय द्वारा थाना खैर जनपद अलीगढ़ में एक तहरीर उपलब्ध कराई गई है, जिसमें उनके द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को जब वह खैर से टप्पल की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक सफ़ेद रंग की बोलेरो पे सवार कुल 4-5 व्यक्तियों द्वारा उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके उन्हें रुकवाने का और प्रयास किया गया। इस संबंध में उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना खैर में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उस दिन के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। गाड़ी जो उनके द्वारा गाड़ी की डिटेल बताई गई है उसका संज्ञान लेकर के आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में मेरठ आरटीओ ने कार्यालय में चल रही गड़बड़ी की जांच की। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ आरटीओ कार्यालय में चल रही गड़बड़ी की जांच करने पहुंचे मेरठ आरटीओ प्रवर्तन राजकुमार सिंह ने 17 गाड़ियों की फाइलों में हेराफेरी की हुई शिकायत। वहीं ओपन बॉडी की गाड़ी का बंद बॉडी में किया गया है फिटनेस में गड़बड़ी को लेकर वसूली गई मोटी रकम का शिकायतकर्ता पंडित केशव देव गौतम ने आरोप लगाया। बता दें कि भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन द्वारा की गई थी शिकायत में लगभग 6 घंटे तक चलती रही जांच अधिकारी भी मीडिया से बचते हुए नजर आए। वहीं आरटीओ कार्यालय में भी सन्नाटा पसरा रहा। आपको बता दें कि मामला क्या है, अब आखिर देखना होगा कि कब तक जांच होती है और पूरी तरह से किस प्रकार कार्रवाई होती है। आइए जानते इस विषय में भ्रष्टाचार अपराध मुक्त संगठन पंडित केशव देव का और क्या कुछ कहना था। हमने आरटीओ कार्यालय अलीगढ़ में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिकायत का संज्ञान लेकर के परिवहन विभाग के आरटीओ प्रवर्तन मेरठ को जांच अधिकारी नियुक्त किया था। उसी जांच के लिए मेरठ से आरटीओ प्रवर्तन राजेश कुमार जी यहाँ जांच अधिकारी बतौर जांच करने आए थे, जिसकी सूचना मुझ शिकायतकर्ता पंडित केशव देव गौतम को भी दी थी, जिसमें मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और जांच की गई है। जांच में जो हमने भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके शिकायत की थी आरटीओ प्रवेश कुमार यादव एआरटीओ प्रशासन की अलीगढ़ की, वो सत्य पाई गई है। जो फर्जी कूट रचित दस्तावेजों से फर्जी किरायानामा, फर्जी आधार कार्ड के बेस पर एनसीआर में गाड़ियों को बैन किए करने के बाद अलीगढ़ में रजिस्टर्ड कर दिया गया। जिस 17 गाड़ियों का हमने डाटा सबूत बतौर दिया था
बाकी सैकड़ों गाड़ियों और भी यहाँ जांच में सम्मिलित की गई हैं। किस तरीके का आश्वासन मिला है? जांच अधिकारी द्वारा जांच की गई है और जांच में हमारी शिकायत सत्य पाई गई है। अब जांच अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि वो यहाँ से ईमानदारी से जांच करके जाएंगे या मशरूम की सब्जी खा करके जांच को मशहूर हो जाएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो गया है अलीगढ़ की अगली खबर की तरफ बढ़ने का। अलीगढ़ में किसानों ने अनाज मंडी का गेट बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शन के दौरान किसानों ने मंडी में आढ़तियों के साथ अनाज तोलने वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ किसानों ने अनाज मंडी का गेट बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान किसानों ने मंडी में आढ़तियों के साथ अनाज तोलने वालों पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि आढ़त पर अनाज आते ही सैंपल के नाम पर 5 किलो अनाज लिया जाता है, वहीं अनाज तौलने पर 1 किलो प्रति क्विंटल अधिक तौला जाता है। इसी के साथ छटाई, सफाई आदि के नाम पर 5-5 किलो अनाज वसूला जाता है। मंडी पर नगद भुगतान पर किसानों को 2% भुगतान कम दिया जाता है। इसी को लेकर किसानों ने मंडी का गेट बंद कर किसान यूनियन के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के धनीपुर मंडी का मामला बताया जा रहा है। क्या मामला है, किस तरीके का प्रदर्शन? देवेंद्र सिंह यादव, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता टिकेसु में। आज हमारे ठाकुर साहब, अशोक भाई, प्रदेश उपाध्यक्ष, सब लोग यहाँ गेट पे बैठे हुए थे। किसानों का मुद्दा ये हमारे धनीपुर मंडी में जब किसान धान ट्रैक्टर में लाते सैंपल के नाम से 5 किलो धान लिए जा रहे हैं। किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, झाड़ू वाली अलग ले रही है, पल्लेदार अलग फैला रहे हैं, 1 क्विंटल में 1 किलो अलग काट रहे हैं। अगर किसान नगद पेमेंट मांग रहा है तो 2% काट के दे रहे हैं। ये बहुत सारी समस्याएं। जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक भारतीय किसानों टिके है, तो भारतीय किसानों भानुकूट दोनों गुट यहीं बराबर रहेंगे। अच्छा, ये गेट बंद किया है, कब से गेट बंद है और कब तक चलेगा? ये गेट 2 घंटे से चलेगा, अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। फिर बिल्कुल जब तक किसान समस्या समाधान होगा अनिश्चितकालीन धरना रहेगा हमारा। इस संबंध में कोई अधिकारी आया जो आपसे समस्या आने वाले वार्ता द्वारा सूचना दी गई? अभी तक कोई सक्षम अधिकारी आया नहीं है। सुन के बाद चाय और सिगरेट की चुस्कियां ले रहे हैं। यहाँ पर मामला ये है, अलीगढ़ में धनीपुर मंडी पूरी तरह से भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है और शासन प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ है। पूरी तरह से किसानों का शोषण हो रहा है और किसानों का शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आज किस तरीके का प्रदर्शन किया गया? आज इस तरीके का प्रदर्शन कुछ नहीं है। अपनी मांगों को, जायज मांगों को कहा जा रहा है। हर बार यही मुद्दा उठाया जाता है, शासन प्रशासन मानता है और फिर कुछ दिन बाद वही रवैया पे आ जाता है। तो मांग क्या मांग ये है, बोरी खींचने वाला अलग दाने लेता है, झाड़ू वाली अलग दाने लेती है, सैंपल में अलग दाने ले जाता है, बोरी एक्स्ट्रा 100 ग्राम तुलती है, बोरी 800-700 ग्राम की होती है, 1 किलो की तुलती है। 2% माल के पैसा लेकर किसान माल का पैसा लेता है तो 2% उसको काट के पेमेंट दिया जाता है। तो ये आज इसको डायरेक्ट सरकार जहर दे दे किसान को। जो मंडी का जो गेट बंद कर रखा तो क्या यही मामला चल रहा है? हमारा ये है कि हम गेट जब तक चलने नहीं देंगे मंडी को, फिर जब तक मंडी को चलने नहीं देंगे, जब तक हमारी बातों को माना नहीं जाएगा। अगर मंडी के एक्ट में है ये इस तरीके की जो आप सुविधाएं दे रहे हैं व्यापारियों को, तो हम मान जाएंगे। अगर एक्ट में नहीं है तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। आइए जानते हैं इस विषय में किसानों का क्या कुछ कहना था। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। अलीगढ़ महानगर के थाना सिविल लाइन में लड़कों को अगवा कर एक्सटॉर्शन करने वाले गिरोह के 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में सहायक पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है। मामला क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ महानगर के थाना सिविल लाइन में लड़कों को अगवा कर एक्सटॉर्शन करने वाले गिरोह के 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय द्वारा जानकारी दी गई। बताया कि काफी समय से ये गिरोह फेक आईडी बनाकर बेरोजगार नवयुवक लड़कों को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाते थे और एक कमरे में बंद करके उन्हें नग्न करके मारपीट करते थे और उनका वीडियो बनाते थे। साथ ही उनसे रुपए भी वसूलते थे, जिसका सफल खुलासा करते हुए 4 को अभी तक गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और अभी विधिक कार्यवाही जारी है। थाना सिविल लाइंस के मेडिकल चौकी क्षेत्र में अलीगढ़ पुलिस ने एक बड़े गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो कि लड़कों को अगवा कर उनके साथ एक्सटॉर्शन करता था। इस गिरोह के 4 सदस्य सगीर, हफीज, शाहरुख और जैकी को अलीगढ़ पुलिस ने मेडिकल चौकी इंचार्ज सबीर अली की स्पेशल टीम के नेतृत्व में रातों रात दबिश देकर गिरफ्तार किया है।
यह गिरोह ग्राइंडर नामक ऐप पर फेक प्रोफाइल बनाता था, जिसके माध्यम से वह भोले भाले लड़कों को अपने तक समलैंगिक संबंध बनाने का झांसा देकर बुलाता था। एक कमरे में उनको ले जाकर उनको नग्न कर उनके साथ मारपीट करता था तथा उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करता था। इस वीडियो का आधार बनाकर वह उनसे पैसे वसूलता था तथा उनको जान से मारने की धमकी देकर उनके साथ अन्य गलत तरीके के काम करता था। ऐसे गिरोह को गिरफ्तार कर उनके बरामदगी में कई ऐसे लोगों के वीडियोस मिले हैं जो कि पुराने पीड़ित हैं। इसके अलावा बरामदगी में रुपये भी बरामद हुए हैं जो उन्होंने एक्सटॉर्शन करके कमाए थे। मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, चारों अभियुक्त जेल में हैं तथा विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। अलीगढ़ में गोंडा तक रोड बनवाने की मांग को लेकर पीडब्ल्यूडी ऑफिस पर हंगामा किया गया। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने रोड बनवाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस रिपोर्ट में देखिए मामला आखिर क्या है। अलीगढ़ जनपद का अलीगढ़ से गोंडा तक रोड बनवाने की मांग को लेकर पीडब्ल्यूडी ऑफिस पर किया हंगामा। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने रोड बनवाने को लेकर किया धरना प्रदर्शन। बता दें, विगत 10 वर्षों से खराब रोड के चलते सड़क हादसे में जा चुकी है और कई लोगों की जान वहीं लगातार कर रहे शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने नहीं सुनी कोई भी फरियाद। थाना सिविल लाइन इलाके के पीडब्ल्यूडी कार्यालय परिसर पर आकर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो गया है अलीगढ़ की अगली खबर की ओर बढ़ने का। अलीगढ़ के शहर भोजपुर में नोएडा से अपने घर मंगनी करने आए परिवार की गाड़ी हटाने को लेकर दबंग लोगों से विवाद हो गया। कुछ दबंगों के द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया। आखिर पूरी वारदात क्या हुई और क्या मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ थाना कोतवाली शहर भोजपुर नोएडा से आए अपने घर मंगनी करने के लिए बता दें कि गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हो गया। वहीं कुछ दबंग लोगों के द्वारा उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। शोर शराबा सुनकर पड़ोस के लोग भी निकल आए। लोगों को आता देखकर मारपीट करने वाले लोग वहां से फरार हो गए। सूचना मिलते ही इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। वहीं पीड़ित के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि हम नोएडा से भोजपुर अपने घर आए थे, यहाँ मंगनी करने जाना था। रास्ते में एक गाड़ी खड़ी थी, उसको हटाने के लिए कहा तो गाली गलौज करते हुए हम पर हमला कर दिया। उनके हाथों में चाकू और तमंचे थे। मेरे 2 भाई घायल हो चुके हैं और हमारे द्वारा पुलिस को सारी तहरीर दे दी गई है। भाइयों का इलाज जिला अस्पताल से रेफर करके मेडिकल में चल रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में सीओ एवं पीड़ित पक्ष का क्या कुछ कहना था। आपका? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ, क्या हुआ आपके साथ? हमारे नोएडा से अपने भाई का रिश्ता चढ़ाने आए थे हम अलीगढ़। हमारे भाई का रिश्ता चढ़ाने आए थे हम, गाड़ी है ना गली में लगा रहे थे। वहाँ से एक बंदा आता है, आते बोलता है इस गाड़ी को हटाओ। मैंने बोला था भाई 1 मिनट रुक जाओ, गाड़ी हटा रहे हैं। गाड़ी साइड में एकदम गलत लैंग्वेज में बोला, गाली बक के बोला। हम पूरा परिवार था, बहन बेटी हमारी सारी खड़ी थी और गाली कोई बके। भाई रुक जा, भी अभी हटा रहे। तो गुस्से में जा तो हमारे ऊँची आवाज़ में बात कर रहा है और वो गाली गुप्तार करी, हाथापाई करके चलेगा। फिर वो बंदों को लेकर आया, काफ़ी बंदों को, 5-6 बंदे आए थे। हम सामान उतार रहे थे गाड़ी का, हमारे पीछे बाइक भी लग रही थी और हमने ध्यान भी नहीं करा इसकी बाइक थी। वैसे हमारे पीछे नगले से उतरे थे ना, जब से लग रही थी बाइक। अब ये इन्हें कुछ पता होगा हमारे साथ सामान है क्या। इन्होंने हमारे साथ जो भी सामान हम लाए थे ना बाइक की सगाई में चढ़ाने को, उन्होंने हमसे लूट करी। चांदी की चप्पल थी, हमारे 51,000 रुपये कैश लगे थे। चैन, मेरी कुछ चैन टूटी है, भाई की टूटी है, मम्मी की टूटी है, मम्मी के टूट लगी है, भाई के लगी है। मेरे भाई के 5 जगह टाँके आए, एक छोटे वाले भाई के आए टाँके। कहाँ पर हुई थी घटना? ये हुई है तुम्हारा बुचपुरा चौक के पीछे, आसिफ अली रोड। हमारे चाचा ताऊ रहते हैं ना, उसके पीछे वाली गली के लड़के। अच्छा, घटना क्या बजे की होगी? घटना की 5:30 के करीब की। इससे शिकायत की पुलिस से तुमने? शिकायत करी, मैं खुद चौक गया, बुचपुरा चौक। मैं खुद पुलिस वालों को उठा रहा हूँ, वो भी बेचारे नींद में हो रहे थे। एक गया, वो बेचारा ट्रैक सूट पहन के गए, उन्हें लेके गए। फिर बाद में पुलिस आई है, जब हुआ सुनवाई नहीं हो रही था। अब स्थिति क्या? घायल चोट किस किस के लगी है? वो तरीका नहीं है। चोट किस किस के लगी है? चोट के भाइयों के लगी है, मेरे भाइयों के टाँके लग रहे हैं, उनके कमर पे टाँके आए। अब कहाँ पर है? 5 जगह छुरे से मारा उन्होंने, छुरी से। अब कहाँ पर है? वो अस्पताल में अभी भर्ती है, मेडिकल। हाँ, मेडिकल में भर्ती है। पहले वहाँ गए थे, अब दूसरे हॉस्पिटल, वहाँ से रेफर करके इधर भेजा था। अब स्थिति क्या बनी हुई? स्थिति अभी गंभीर है। अभी थोड़ा सा हल्का सा, पहले सुबह से हल्का सुधार है। आपके साथ लूट हुई है जानबूझ के? जी, लूट हुई है आपके साथ? हाँ।
तो उन्हें पता था कुछ ना कुछ उनके कोई लगा हुआ था, प्लानिंग से हुआ सर। इसमें कोई भी नया बंदा होगा तो मुँह भाषा होगी, लड़ाई इतनी होगी। उन्होंने तो तुरंत हाथापाई कर दिया, चाकू बजाए हमारे में। जी मेरा नाम है मोहम्मद राशिद। कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ अलीगढ़ सराय सुल्तानी में। सराय सुल्तानी। हाँ जी। इनके साथ घटना हुई है, कौन है आपके? ये मेरे भतीजे हैं, इनके मेरी भांजी को रिश्ता हो रहा है जी। तो ये मंगनी चढ़ाने ही आए थे, गोद भरने आए थे लड़की की। कहाँ पर आए थे? तो ये भुजपुरा में आए थे जी। वहाँ पे कुछ लोगों से इन्होंने पता पूछा, उसी दौरान इनके पीछे लग गए और गाड़ी रोकते के साथ ये बैक कर रहे थे। जैसे कि निकले घर गाड़ी में से तो तुरंत ही इनके साथ चक्कू और छुरी से वार करा और बैग और जो भी इनकी चैन वैन थी वो छीन छान के भगे और मार पिटाई की। जो घायल है वो कहाँ है? जो घायल है वो मेडिकल में है। पुलिस को कार्रवाई की? पुलिस को कानून कार्रवाई करी तो पुलिस इनका कोई ले नहीं। हम भी सुबह से यहाँ पड़े हुए हैं इनके साथ में ही। हाँ जी। कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई, कोई किसी तरह की कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही सुबह से। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो ये कह रही है जी ये कटवा दो, लूट नहीं है, वैसा झगड़ा है तुम्हारा, ये है, इस तरीके की बातें करके हम प्रदेश के मतलब ये केस इनका हल्का डाल रही है। मेरा नाम साजिद है। साजिद, क्या घटना हुई है? सर मैं सुबह 5 बजे समथिंग दिल्ली नोएडा से आया था यहाँ पे अपने चाचा के यहाँ। आज मेरे भाई की गोद भराई थी तो इन्होंने हमारी रैगिंग करी। देखा इन्होंने, पहले ये लोग 3 गाड़ी थी हमारी, इन्होंने देखा भी ये चीज़ वस्तु से भरपूर हैं, हमारे बच्चे जा चुके थे। इन्होंने हमारे साथ आए, हमसे अटक लड़ाई ली, गाड़ी को लेकर हमने गाड़ी साइड में लगा दी, गाड़ी को लेकर इन्होंने बर्बाद करा। फिर उन्होंने 4-5 आए, ये 3 भाई थे, एक कासिम, एक भूरे, एक और था उसका नाम नहीं लिख रहा है, क्या नाम है तीसरा? फैजान, कासिम, भूरे, 3 भाई गोरे, ये 3 भाई थे और इनके साथ 2-3 अज्ञात थे, उनके नाम हमें पता नहीं। 2 लेडीज़ थी। इन्होंने हमारे साथ मार पिटाई करी। मेरे 2 भाई गंभीर हैं, अस्पताल में सीरियस हालत है उनकी, मेडिकल में एडमिट है। अब इन्होंने हमारी कोई जांच नहीं हो रही, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। घटना क्या हुई है? घटना ये हुई है, हमारे साथ लूटपाट करी है इन्होंने। लूट हमारे 55,000 करीब कैश थे और हमारे सोने की चांदी की चीज़ें थी। हमारे एक बैग था, पूरा बैग गायब है। जो हमारी गले की चैन थी वो चैन गायब है। एक हम पर चैन थी, एक टुकड़ा मिला हुआ चैन का, टुकड़ा वो चैन कुछ टुकड़ा चैन का मिला है हमें। बाकी सब चीज़ ये लोग हमसे लूट के ले गए। अब यहाँ हम कह रहे हैं तो हमारी कोई सुबह 5 बज के कुछ मिनट की घटना है सर ये। और 2 भाइयों के चाकू मारे हैं गंभीर हालत से, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। 2 भाइयों को चाकू मारे, वो गंभीर हालत में, वो एडमिट है, सीरियस है, मेडिकल कॉलेज में। अब आपने पुलिस को शिकायत दी? पुलिस को शिकायत दी, मैंने पहचान पत्र दिया ये, तो पुलिस कहती है इसको चेंज करो, लूट नहीं है। मैं पुलिस से कह रहा हूँ जांच करो साहब, आप जांच कराओ। वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए, तो पुलिस कहती है आप निकाल के लाओ। मैं साहब मैं बाहर का प्रदेश का रहने वाला हूँ, नोएडा शहर का। अगर मैं यहाँ को होता तो मेरी कोई जानकारी होती, मैं बाहर का हूँ, तो ये सब लोग मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं। यहाँ पे किसने आए थे? यहाँ मेरे चाचा रहते हैं, मैं अपने छोटे भाई की गोद भरने आया था। अब मंगनी करने आया था अपने छोटे भाई की, तो सारा चीज़ जेवर साथ आए थे हम, सब चीज़ें से इन्होंने जानबूझ के हमारे साथ करा। एक कम से कम 40 से 45 लोग का ग्रुप है और जो लोकल के पुलिस वाले रहते हैं रैपिडो बाइक पे, इनका हफ्ता वसूली जाता है। तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक बंदे को जब हमने वहाँ पकड़ा, उसको लाके बिठा दिया है, वो भी अंदर कैमरे लगे हुए हैं इनके थाने के अंदर, उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। बंदा अंदर हंस रहा है, मस्ती में बैठा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमारे भाई गंभीर हालत से एडमिट हैं, सीरियस में, इमरजेंसी में। आरिफ नाम है जी। आरिफ जी, किस चीज़ के झगड़ा हुआ था? ये लोग आए थे नोएडा से अलीगढ़ आए थे, इन्होंने गाड़ी पार करी महल्ले में, तो कुछ लोग वहाँ से आए, कुछ लड़के बोले भाई गाड़ी हटाओ यहाँ से, तो बोले भाई हटा रहे हैं यहाँ से, अभी हटा रहे हैं। इतने में ही और बदतमीजी करने लगे, लेडीज़ वगैरह ही ये अपने सामान उतारने लगे। फिर इतने ही इन्हों पे वो लोग हावी हो गए। हावी होने के बाद में इन्होंने अपना बचाव करा, बचाव में उन्हें धक्का वक्का दे दिया, तो वो लोग भाग हुए गए। फिर चाकू फाकू निकाल के लाए, एक के 5 चाकू मारे, एक के 2 मारे। वो कौन लोग थे चाकू मारने वाले? ये उसी महल्ले के लोग हैं, गोरे नाम है उसका लड़के का, और उसके भाई लोग थे। ये ऐसे ही गुंडागर्दी करते हैं लोग यहाँ पर। किनके चोट लगी है? ये चोट लगने वाला एक शाहरुख है, एक सोहेल है। आपके कौन है ये? ये मेरे चाचा के लड़के हैं। क्या ये कहाँ से आए थे, क्यों आए थे? इन्हों का रिश्ता लग रहा है लड़के का यहाँ से, तो आज दोपहर का प्रोग्राम था इन्हों का। क्या रिश्ता करने आए थे यहाँ पर? जी हाँ। किस जगह पर आए? सराय सुल्तानी में आना था इन्हों। अच्छा। तो ये पहले अपने घर पे आए, हम सबों को लेके जाते ना दोपहर को साथ में, तो उससे पहले इन्हों के साथ में आते ही ये वारदात हो गई। जो कुछ लाए थे वो लोग ये लूट के ले गए। अच्छा, वो लोग लूट के ले गए? हाँ जी। क्या था उसमें? उसमें भाई बैग था एक उसकी बहू के हाथ में, बड़े वाले की, तो उसका बैग छीन के ले गई। उसमें सोने चांदी की चीज़ थी और जो कैश था जो लड़की गोद में रखते वो था।
51,000 रुपये उसके अलग गड्डी थी। पुलिस से शिकायत की इसकी? पुलिस ने शिकायत की, पुलिस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इस बात का। वहाँ पर लड़कों को यहाँ लिया है थाने में लाने के बाद में डॉक्टरी वॉक्टरी करवा दी। अब मेडिकल में लड़के मेडिकल भेज दिया गया है जी। थाना कोतवाली नगर का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना कोतवाली नगर के भुजपुरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत आज प्रातः लगभग 5 बजे साजिद व फैजान पक्ष में कार को साइड देने के लिए आपस में वाद विवाद हुआ, जिस संबंध में इन दोनों पक्षों में मारपीट हुई। इसमें 2 लोगों को चोट आई, जिस संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा उन्हें तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त किया गया, जिसमें लूट जैसी कोई बात नजर नहीं आई और मारपीट की घटना है, जिस संबंध में तहरीर प्राप्त कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ की इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।